बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज जो आपको सैंडविच बना के देने लगा हूँ, ये वाला सैंडविच जब भी आप बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करेंगे और जो बच्चा स्कूल कुछ भी नहीं लेके जाता वो भी लाजमी लेके जाएगा। चलिए जी, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने स्टफिंग तैयार करनी है और उसके लिए आपने ले लेना है फ्राई पैन और 1 चम्मच इसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल डाल के इसमें थोड़ा-सा आपने 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अब इसको अच्छी तरह से आपने पका लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये बहुत ही प्यारा टेस्ट देता है, तो इसको जब हम पका लेंगे तो 200 ग्राम के करीब जो है मैंने चिकन को उबाल के उसको श्रेड करके रखा हुआ है, वो इसमें मैं डाल दूँगा और उसको पकाना शुरू करूँगा। ये देखिए, ये तकरीबन 200 ग्राम है। मैं फ़िलहाल सिर्फ़ 2 स्लाइस जो होते हैं ना ब्रेड के, वो वाले बना रहा हूँ। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा मकदार बना रहे हैं तो आप इसको जो है ज़्यादा सा कर लें, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये 200 ग्राम है चिकन। अब इसको चिकन को भी मैंने पका लेना है और जैसे ही ये पक रहा होगा इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दूँगा। इससे क्या होगा कि एक टेस्ट जो है वो इसके अंदर तक चला जाएगा। जब थोड़ा-सा इसको मैं पका लूँगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब मैंने इसमें 1 प्याज़ जो है इसको काट के बहुत ही ज़्यादा बारीक काटना है। इसको बिल्कुल आपने मैश नहीं करना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, लेकिन ये है कि काटना जो है आपने बहुत बारीक-बारीक है। प्याज़ सबसे पहले मैंने इसलिए डाला है कि प्याज़ जो है ये बहुत ही देर तक पकता रहता है। अब इसके साथ-साथ मैं आप के साथ बातें भी करूँगा, इसमें वेजिटेबल भी डालूँगा। ये 2 मिर्चें थीं, एक लाल वाली और एक सब्ज़ वाली, तो इनको मैंने काट के ये भी इसमें शामिल कर दिया है। तो हम गपशप भी लगाते रहेंगे, साथ में इसको पकाते भी रहेंगे। इतना टेस्टी होता है ये वाला कि आपके बच्चे जो नहीं खा रहे होते वो भी इसको लाज़मी खाएँगे। आधा चम्मच मैंने दड़ा मिर्च ली है, वो डाल दी है। इसका भी टेस्ट बहुत आला किस्म का होता है। अच्छा, जो बच्चे ज़्यादा मिर्चें नहीं खा सकते हैं, बेशक आप ये स्किप कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा जो है वो स्पाइसी इसको ना बनाएँ। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च रखी हुई है, ये भी तकरीबन आधी शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक काटा है, ये मैंने डाल दिया है। इसको मैं थोड़ा-सा पकाऊँगा तो उसके बाद जो है फिर अगला आइटम डाल दूँगा, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है थोड़ी-सी, मैंने यहाँ पे ली है गाजर और वो इसमें डाल देता हूँ। गाजर जो है ये भी ऐसे ही है, एक गाजर को मैंने बहुत ही बारीक-बारीक काटा है। अब फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूँ। ये सारी सब्ज़ियाँ मैं पहले डाल रहा हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं इसमें मसाले डालूँगा। मसाले भी बहुत ज़्यादा नहीं डालने। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा सिरका जो है वो अभी से डाल लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये सब्ज़ियों का कलर जो है ये बिल्कुल लेवल पे रहे, बहुत ही प्यारा-सा ये नज़र आए। ये ज़्यादा पक भी जाएँ तो इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। तो इसको जब आप सिरका डालें तो आपने इसको अच्छी तरह से 1 चम्मच मैंने सिरका डाला है, ये आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब देखिए, सब्ज़ियाँ जो है पक भी रही हैं लेकिन इनका कलर जो है वो नहीं ख़राब हो रहा। तो अब मैंने यहाँ पे बंद गोभी जो है, बंद गोभी को आपने बिल्कुल लास्ट में डालना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप पहले से डाल देंगे तो एक तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, दूसरा इसने पानी छोड़ देना है। फिर आप पानी जब खुश्क करने लगेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पक जाएगा। अब यहाँ पे आपने सोया सॉस डालना है, ये तकरीबन 2 चम्मच डाल दें और इसके साथ आपने 2 चम्मच ही चिली सॉस डाल देना है। चिली सॉस डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें केचप डालनी है, केचप भी आपने 2 चम्मच ही डालनी। बस जी, इतने से ही हमने स्पाइसेस डालने थे, इसमें ज़्यादा आपने नहीं डालने क्योंकि बहुत थोड़ी स्टफिंग है, तो फिर इस हिसाब से अगर आप ज़्यादा मसाले डाल देंगे। आपने देखा कि मैंने आधा चम्मच ही नमक डाला है और ये नमक जो है ये इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो जो मेरे दोस्त मरीज़ हैं वो बिल्कुल नमक जो है वो कम डाल लें। अब ये देखिए, इसको मैं ठंडा कर लेता हूँ, ये पक गया है। बस ये स्टफिंग जो है इसको मैं साइड पे करता हूँ। इसको ठंडा करके उसके बाद मैंने क्या करना है, 2 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं और इसके ऊपर ये सारा मसाला जो है ये डाल देना है और इसको कवर कर देना है। 2 और लेके उसके बाद ये यानी 4 ब्रेड के स्लाइस होंगे, इनको मैं अच्छी तरह से फिल कर लेता हूँ और फिर मैं इसका सैंडविच बना के आपको देता हूँ। जो बच्चे स्कूल
टिफ़िन ले जाना नहीं चाहते, जो बच्चे सुबह का नाश्ता करके नहीं जाना चाहते, आपने यकीन मानिए कि एक दफ़ा ये बना के देने हैं। अगर वो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते हैं तो आपने इसको जो है इसमें मिर्चें नहीं डालनी है, बाकी सब कुछ वेजिटेबल भी ऐसे ही डालें और उसके साथ साथ जो है आप चिकन भी इतना ही डालें। बेशक आप इसमें ज़्यादा चिकन नहीं डालें, इतने से चिकन से ही इतना ज़बरदस्त किस्म का ये वाला सैंडविच बनेगा कि आपका बच्चा बिल्कुल उसके हाथ नहीं रुकेंगे खाते-खाते। इस पे आपने जब आपने ये स्टफिंग लगा लेनी है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ऐसे करके इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ डाल देनी है। चीज़ ज़रूर डालिएगा, इसकी वजह ये है कि हमने इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है कि जिससे जो है ये एक दूसरे को पकड़ सकें। तो चीज़ डालने से क्या होता है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें अंडा भी नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसमें जो है किसी किस्म की कोई स्लैरी भी बना के नहीं लगा रहा हूँ कि ये आपस में इस चीज़ से ही जुड़ जाएंगे। ये वाली चीज़ सैंडविच जो है सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आपने मेहमानों के लिए भी जल्दी से ये बना लेने। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ब्रेड लगा लेना है। दोनों सैंडविच जो है इनके ऊपर हमने ये ऐसे करके ब्रेड लगा लिया। अब मैं गरम करता हूँ फ्राई पैन को और ये रख देता हूँ आराम सुकून से। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं मक्खन डालता हूँ और इसको मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। जब मक्खन मेल्ट हो जाए तब आपने आराम सुकून से एक सैंडविच उठा के इसके अंदर रख देना है, क्योंकि फ्राई पैन छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो हम एक एक करके ऐसे जो है यहाँ पे इसको पकाएंगे। आँच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। आँच अगर तेज़ हो गई तो ये नीचे से जल जाएगा। हमने इसके अंदर चीज़ को मेल्ट करना है, इसलिए इसको 2 मिनट तकरीबन एक साइड से रखें और फिर आपने इसको चेंज करना है। ये अभी भी ये देख लें इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैंने आँच बिल्कुल आहिस्ता रखी हुई है। जब आप थोड़ी सी आँच को तेज़ करेंगे तब जो है ये एक साइड इसकी पक जाएगी। ये देखिए, ये अपना कलर जो है इसने चेंज कर दिया है, लेकिन ये कलर भी हमें नहीं चाहिए, हमें गोल्डन गोल्डन कलर चाहिए। बहुत ज़्यादा जला हुआ भी ना हो और बहुत ज़्यादा कच्चा भी ना हो। तो आप ऐसा कलर इसको दें कि बच्चा जो है वो देखते ही उसका दिल करे कि मैंने ये खाना है। तो इंशाल्लाह वो बच्चा भी खाएगा और आपका मेहमान भी जो है वो खाएगा। ये देखिए, एक ज़बरदस्त किस्म का जो सैंडविच होता है वो इसी कलर में ही होता है। इसका ज़्यादा पका हुआ वो भी अच्छा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा कच्चा जो है वो भी अच्छा नहीं होता है। ये देखिए, माशाल्लाह से ये एक हो गया हमारा रेडी। इसी तरह हमने दूसरा भी रेडी कर लेना है। मैं आपको दोनों रेडी करके ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह हमारे चीज़ी क्रीमी सैंडविच जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये वाले चिकन सैंडविच आपने ज़रूर बनाने हैं, ये वाले वेजिटेबल सैंडविच आपने ज़रूर बनाने हैं। इसको आप वेजिटेबल का नाम दें, इसको आप चिकन का नाम दें, इसको आप चीज़ का नाम दें, जो भी आप नाम दें। ये भी ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच, बेहतरीन किस्म का नाश्ता जो है ये आप लोगों के लिए रेडी है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।